नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ आपके साथ। और भाई लगातार मैं आपको जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है उस जानकारी के साथ साथ जो उदीयमान खिलाड़ी हैं और जो महान खिलाड़ी हैं देश के, उनका लगातार परिचय कराता रहता हूँ। आज है हमारे साथ कुश्ती की राइजिंग स्टार, वर्ल्ड जूनियर की गोल्ड मेडलिस्ट और साक्षी मलिक को जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको 2-3 बार हराने वाली खिलाड़ी सोनम मलिक। तो गुड़िया, स्वागत है आपका। पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए। नमस्ते। तो ये बताइए गुड़िया, आपका जो सफ़र है कुश्ती का वो कहाँ से शुरू हुआ? सर, पापा रेसलिंग करते थे, भैया भी रेसलिंग करते थे और ज़्यादा गांव में रहते हैं, ज़्यादा माहौल रेसलिंग का था। और हमारे जो कोच है वो आर्मी से रिटायर, उन्होंने आके एकेडमी कर ली। वहाँ से जैसे भैया जाते थे उनके साथ जाने लगे तो रेसलिंग आई। फिर आपको पहला जो जिला स्तर पर कहाँ पर जो आपकी ये कुश्ती हुई जिससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली? कोई ऐसी बाउट शुरू में, आरंभ में? जैसे हम रेसलिंग करते थे तो कॉम्पिटिशन तो होते ही गए। तो पहला मेरा जो तब पता मेरी स्टेट हुई, पहला नेशनल था मेरा गुजरात में। वहाँ से जब नेशनल हुआ तो किस तरह का था वो? सब जूनियर, स्कूली, पाइका? पाइका नेशनल था पहला। अच्छा, पाइका नेशनल। जो ग्रामीण रूरल खेल होते हैं उनका वो पाइका कंपटीशन है। आपके एग्जाम में भी बार बार आता रहता है। तो गुड़िया, उसके बाद आप बताइए क्या क्या अचीवमेंट रही आप? मैं उसके बाद मेरी एक इंजरी हुई थी, जो जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि तू रेसलिंग नहीं कर सकती। फिर उससे इम्प्रूव हुआ तो मेरा वर्ल्ड में कैडेट वर्ल्ड में 2 बार गोल्ड है मेरे। एशिया में ब्रॉन्ज भी हैं और सीनियर रैंकिंग सीरीज और पार्टिसिपेट है। अच्छा, वर्ल्ड सब जूनियर में गोल्ड है आपका और वर्ल्ड जूनियर में मत पदक है आपका? नहीं, मैं खेला ही नहीं। हाँ, वर्ल्ड जूनियर नहीं खेले हो। सब जूनियर से। साक्षी मलिक हैं जो ओलंपियन, उनके साथ कितनी बार बाउट हुई? 2 बार। 2 बार इन्होंने, साक्षी मलिक जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। और भाई ये देखो कि डॉक्टर ने इनको बोल दिया था कि आप इंजरी के बाद गेम नहीं कर सकोगे, उसके बाद भी जो सदैव अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं, परमात्मा को भी उनका साथ देना पड़ता है। तो गुड़िया, कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो? सुबह 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। 3 घंटे सुबह। क्या क्या शेड्यूल रहता है डेली? वो तो कोच शेड्यूल बनाते हैं, जैसे हम ग्राउंड पे जाते हैं तो कोच का शेड्यूल है उसके। अच्छा, अब सीनियर इंडिया कैंप में हो आप? हाँ। अच्छा, वहाँ कितने घंटे प्रैक्टिस होती है? यही होती है वहाँ भी 2.5 घंटे से। आप जूनियर खिलाड़ी हो, अब तो आपको आगे जो सीनियर खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन मिल रहा है, वहाँ कैंप में क्या कुछ सीखने का मौका मिला? मैं जैसे जूनियर में भी रहा, तभी मेरा सीनियर में कैंप में नाम डाल दिया था। तो अभी तो जैसे साक्षी थी है जो हमसे सीनियर है, सभी हमसे सीनियर है, उनके साथ प्रैक्टिस करने से जैसे इम्प्रूव ही हो रहा है। तो वहाँ अच्छी बात है, आप वहाँ से सीख रहे हो और आप लगातार, मेरी तो शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। ये बताइए, डाइट क्या क्या लेते हो आप? डाइट गाँव में देसी दूध दही। अच्छा, देसी दूध। फिल्में वगैरह भी देखते हैं रेसलर? हाँ, देखते हो? सॉन्ग सुनने का भी शौक है? कोई फेवरेट हीरो आपका? ऐसा तो कोई सॉन्ग हो? सभी सुन लेते हैं। और ये बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली बैकग्राउंड बताइए आप थोड़ा सा। पापा भी रेसलर थे और भैया जो कजन्स हैं वो भी रेसलर हैं। जैसे वो ज़्यादा इम्प्रूव तो नहीं, गाँव में दंगल वगैरह खेल लेते थे। तो भैया भी रेसलिंग करते हैं, भी करते हैं, वो भी नेशनल लेवल के हैं, तो उन्हीं से थे। अच्छा, उन्हीं से सीखा है। और आपकी मदर सर्विस करती हैं या गृहिणी है? ग्रैंड। कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई बहन। आपका भाई छोटा आपसे? बड़ा है। कभी उससे झगड़ा होता है आपस में? हाँ। और ये बताइए, आपका जो अब रेसलिंग में हो, इस क्षेत्र में नहीं आती तो क्या करने की इच्छा थी? तो पढ़ाई करते। चलो, अच्छी बात है भाई। देख लो, ये एक अच्छी रेसलर हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ये भी कह रही हैं पढ़ाई करते, और पढ़ाई ही जीवन का आधार है। पढ़ाई के 100 रास्ते हैं। आगे आपके टारगेट क्या क्या हैं? अभी ओलंपिक क्वालिफाई है, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए, और फिर ओलंपिक है। अच्छा, ओलंपिक है। उसके लिए कोई विशेष प्लान बना आपके कोच ने? हाँ, उसके लिए हमारी प्रैक्टिस चल रही है। जैसे जो हमारी कमियां उन पे वर्क हो रहा है, और जो मैं जैसे कंपटीशन खेला उनमें कमी थी वो देख के वर्क नहीं चल रहा है।
भाई मैं गुड़िया आपको भी बताना चाहूँगा, आप जूनियर खिलाड़ी हो लेकिन अच्छे खिलाड़ी हो। सूरज की तरह अगर चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आप जितना कठिन परिश्रम करेंगे, सफलता की कोई भी डायरेक्ट सीढ़ी नहीं है। आपको एक छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर कर आगे जाना पड़ेगा। और मैं सदैव ही आपको कहूँगा, बाज बनना है तो पेड़ पौधों से मोह छोड़ना पड़ेगा। यारी दोस्ती अपना जो परिवार है उससे मोह छोड़कर सिर्फ एक ही टारगेट आपको रखना चाहिए, ताकि आप आगे चलकर ओलंपिक में पदक लाएं। मेरी यही इच्छा है कि आप ओलंपिक में जिस दिन पदक लेकर आओगे, मैं ज़रूर आऊँगा, आपको विश करने भी आऊँगा, आपको रिसीव करने ही आऊँगा। ये मेरा वादा है, वादा करता हूँ आपसे। और कोई स्पेशल प्रैक्टिस, जैसे कोई उठा बैठी ज़्यादा लगाता, कोई रस्सा ज़्यादा करता, कोई दौड़, कोई जोर, कोई टेक्निक, आप क्या ज़्यादा करते हो? सभी करते हैं। कुछ कोई एक फेवरेट होता है सबका? रस्सा ही ज़्यादा। रस्सा ज़्यादा करते हो? कितनी बार करते हो दिन में? 15 या 20 बार। 15 या 20 बार? ये तो कम है आपके हिसाब से। जिस स्तर पर आप तैयारी कर रहे हैं उस स्तर पर कम है ये। और डाइट क्या फेवरेट है? क्या? दूध। ठीक है, चलो। और आप कोई कॉमेडी वगैरह भी देखते हो? ये कपिल शर्मा का वगैरह ये देखते हो? कपिल का। और जब ज़्यादा टेंस होते हो तब क्या करते हो? ज़्यादा टेंशन तो मेरा कोच मेरे को ज़्यादा, जैसे मैं टेंशन में होता हूँ तो मोटिवेट ये सब करते हैं। भाई साइकोलॉजिकल जो कोच होता है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चाणक्य जब अखंड भारत के निर्माण की ठानता है, एक राजकीय खेलते बालक में शासक के गुणों को जानता है, तब अबला मरा के बेटे चंद्रगुप्त के रूप में ढलते हैं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। तो आप अपने सदैव, मैं आपको यही थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँगा। आपसे एज में बड़ा हूँ, एक राष्ट्रीय स्तर का मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, एक टीचर भी हूँ फिजिकल का। तो आपको एक सुझाव देना चाहूँगा, सदैव अपने कोचों की, अपने सीनियर खिलाड़ियों की आप इज्जत कीजिए और अपने लक्ष्य को ही, उसी का सदैव चिंतन कीजिए, उसी पर अडिग रहिए। आप ज़रूर, आप आने वाली जो और अधिक ऊंचाइयों को छुएं, ओलंपिक में आपका मेडल आए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। तो आज थी भाई हमारे साथ सोनम मलिक, इनके साथ, इनसे जो बातें शेयर की है आप भी अपने जीवन में लाइए। इनको डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।